भारत और रूस के बीच रक्षा संबंध दशकों पुराने हैं, लेकिन नया शब्द चुपचाप इस बातचीत में आ गया है, रेलॉस। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं इसका मतलब क्या है। चलो आज समझते हैं। रेलॉस का मतलब है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, यानी आपसी लॉजिस्टिक सहायता का आदान प्रदान। सीधे शब्दों में यह दो देशों के बीच एक ऐसा समझौता है जिसमें दोनों एक दूसरे की सेना को अपने अड्डे, बंदरगाह, हवाई क्षेत्र और रसद सुविधाएं इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं। तुम मेरे बंदरगाह पर अपना जहाज ईंधन भरो, मैं तुम्हारे हवाई अड्डे पर अपना विमान उतारूं। पैसा तुरंत नहीं बदलता, बाद में आपसी हिसाब से तय होता है। भारत ने ऐसे समझौते कई देशों के साथ किए हैं। अमेरिका के साथ इसे LEMOA कहते हैं। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भी ऐसी ही व्यवस्थाएं हैं। रेलॉस असल में इसी अवधारणा का भारत रूस संस्करण है। अब 2026 में यह क्यों मायने रखता है? रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारी पश्चिमी प्रतिबंधों में है। पश्चिमी देशों के साथ रूस की कई पुरानी लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं टूट चुकी हैं। रूस को भरोसेमंद साझेदारों की जरूरत है, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में। नौसैनिक पहुंच के लिए यहां भारत का दबदबा है। दूसरी तरफ भारत को आर्कटिक शिपिंग मार्गों तक पहुंच चाहिए, जहां रूस सबसे अहम खिलाड़ी है। साथ ही भारत को अपने पुराने सोवियत यूनियन और रूसी सैन्य उपकरणों के लिए स्पेयर पार्ट्स और अपग्रेड भी चाहिए, जो अभी भी भारत के रक्षा बेड़े का बड़ा हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक तनाव है। अमेरिका का एक कानून है CAATSA, यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। जो भी देश रूस के साथ बड़े रक्षा सौदे करता है, उसे इस कानून के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पहले आंशिक छूट मिली थी, लेकिन एक औपचारिक रेलो समझौता भारत रूस रक्षा संबंधों को और गहरा करेगा और यह वाशिंगटन को असहज करता है। तो भारत एक कठिन संतुलन बना रहा है। रणनीतिक और व्यवहारिक कारणों से रूस से संबंध गहरे करो, LEMOA और क्वाड के जरिए अमेरिका को भी साथ रखो और प्रतिबंधों को भड़काए बिना रणनीतिक संवेदनता बनाए रखो। यही अभी भारतीय विदेश नीति का सबसे बड़ा संतुलन कार्य है।